अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करो आप अच्छे होंगे। बच्चे, आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 5 के अंदर हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन एमएस सक्सेस का। ठीक है कि एमएस सक्सेस क्या होती है और इससे क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर के अंदर लेकर चलेंगे साथ। ठीक है, टॉपिक है व्हाट इज एमएस सक्सेस, कि एमएस सक्सेस क्या होता है और उसके एडवांटेजेस लिखने हैं। एमएस सक्सेस इज अ पॉपुलर रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। बेटा मैं आपको उसके बारे में पहले बताता चलूंगी। बेटा ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से हम डेटाबेसेस क्रिएट करते हैं। ठीक है, और वो भी रिलेशनल डेटाबेस क्रिएट करते हैं। ठीक है, और ये माइक्रोसॉफ्ट ने यहाँ प्रोवाइड किया था। ठीक है, और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जब इंस्टॉल करते हैं तो ये साथ ही में मिल जाता है। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे हमें फीचर्स हैं, बिल्डिंग फीचर्स हैं जो हमें मिलते हैं। ठीक है, जिसके अंदर डेटाबेसेस हम क्रिएट कर सकते हैं, उसके व्यूज देख सकते हैं, इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, और इट कैन स्टोर एंड प्रोसेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। और बहुत ज्यादा अगर बड़ा डेटा हो तब भी हम उसको आसानी से मैनेज करवा सकते हैं। इसके अंदर इसको पढ़ना बहुत ज्यादा आसान है, इसको इस्तेमाल करना आसान है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हमें मिल जाता है। ठीक है, इसके अंदर टेबल्स हमें बने बनाए मिल जाते हैं, कोई दफा हम बना भी लेते हैं, हमें क्यूरी लिखने की जगह मिल जाती है, फॉर्म बन जाते हैं, रिपोर्ट बन जाती है, हमारे सारे रिजल्ट सारे काम जल्दी से और आसानी से हो जाते हैं। ठीक है, ये छोटा सा इंट्रोडक्शन है हमारे एमएस सक्सेस का। इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले आता है सिंपल डेटाबेस। ठीक है, सबसे पहला एडवांटेज का सिंपल डेटाबेस है। इट इंक्लूड द सिंपल डेटाबेस दैट हेल्प द यूजर टू लर्न अबाउट द टेबल्स। यानी बहुत सादी सी डेटाबेस है, इसके अंदर पढ़ना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। ठीक है, फॉर्म्स के साथ काम करना, क्वेरीज अप्लाई करना, उनको अंडरस्टैंड करना, उनकी टेबल्स के में इंटरेक्शंस को देखना, इंटरकनेक्शंस को देखना ही काफी ज्यादा आसान हो जाता है। फिर हमारे पास टॉपिक आता है यानी दूसरा एडवांटेज का विजार्ड्स है। विजार्ड सेट ऑफ स्टेप्स गाइड द यूजर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। यानी अगर हम कोई काम कर रहे हो तो छोटे छोटे से हिंट्स हमें प्रोवाइड करता रहता है कि इस काम को कैसे करना है, इस काम को कैसे करना है। ये काम जब भी हम लोग एक्टिविटी परफॉर्म करनी है तो उसके बारे में लिस्ट ही प्रोवाइड करते हैं कि आप इस काम को इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, फिर लिखा हुआ है अंडरस्टैंड द डेटाबेस स्ट्रक्चर। ये डेटाबेस के स्ट्रक्चर को समझना काफी ज्यादा आसान है। इसका जो रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम है ना, इसको ग्राफिकली भी देखा जा सकता है। ठीक है, यानी किस टेबल का जो रिलेशन है वो आसानी से बताया जा सकता है। ठीक है, इसकी रिलेशनशिप वाली में भी ज्यादा होती है, हम रिलेशंस को देख भी सकते हैं। एक टेबल का दूसरे टेबल के साथ किस तरह से रिलेशन है, कौन सी फॉरेन की है, ये सारा कुछ हम वहां पे देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन है इसमें, ये डेटाबेस क्रिएट इन एमएस सक्सेस। जो डेटाबेस एमएस सक्सेस में बनाई जाती है, इजीली एक्सचेंज डेटा इनटू द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्लीकेशन। यानी ऑफिस की बनी जो एप्लीकेशन है उसके साथ इस डेटा को एक्सचेंज इजीली किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल द डेटा स्टोर्ड इन एमएस डेटाबेस कैन बी एक्सपोर्टेड एज एमएस एक्सेल। यानी हम डेटाबेस क्रिएट करेंगे एमएस सक्सेस में और उसे एक्सपोर्ट कर लेंगे एक्सेल की तरह, ऐसा मुमकिन है। ठीक है, नेक्स्ट है इजी प्रोग्रामिंग। यानी इसमें जो छोटे मोटे कोड लिखे जाते हैं, यानी जो कोडिंग की जाती है, प्रोग्रामिंग की जाती है, वो सारी VBA से की जाती है, विजुअल बेसिक से की जाती है। ठीक है, एमएस सक्सेस प्रोवाइड द फैसिलिटी टू इजी प्रोग्रामिंग। बड़ी आसानी से हम इसमें प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। सिंपल कोड है, मैक्रोज हमें बनाने मिल जाते हैं, मैक्रोज निकाल रहा है कोड मिल जाता है और हम सिर्फ उसको अप्लाई कर देते हैं। कॉमन स्टैंडर्ड्स है, इसके स्टैंडर्ड्स हैं जिसके मुताबिक सारा काम किया जाता है, जैसे स्ट्रक्चर की लैंग्वेज है। ठीक है, इसकी मदद से हम डिफरेंट ऑपरेशन डेटाबेस के अंदर परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इंसर्ट करना या कुछ और, इंसर्ट करना, डिलीट करना, मॉडिफाई करना, ये सारा कुछ। नो रिडंडेंसी, यानी डेटा डुप्लीकेट भी नहीं होता इसके अंदर, क्योंकि प्राइमरी की और बाकी कीज का कॉन्सेप्ट इसके अंदर मौजूद है। रिडंडेंसी मीन डुप्लीकेशन ऑफ डेटा इन मल्टीपल फाइल्स, यानी ये डेटा को डुप्लीकेट भी नहीं होने देता। ठीक है, ये इसके कुछ की फीचर्स थे, कुछ एडवांटेजेस थे हमारे पास एमएस सक्सेस के। यूनिक तत्वों के आप समझ चुके होंगे और इसको याद भी करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है IDE का। बेटा ये IDE इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, लेकिन ये C वाला नहीं है। ठीक है, ये C लैंग्वेज वाला इंटीग्रेटेड IDE नहीं है, ये दूसरा एक IDE है। ठीक है, इट प्रोवाइड डिफरेंट फैसिलिटीज। इसके अंदर डिफरेंट फैसिलिटीज मिलती हैं, डेटाबेस को क्रिएट कैसे करना है, एप्लीकेशन इजीली बनाई जा सकती है, ग्राफिकल इंटरफेस बनाया जा सकता है, इसको आसानी के साथ इसमें अपनी रिक्वायरमेंट मुताबिक चेंज क्रिएट किए जा सकते हैं। डेटाबेस एप्लीकेशन, ये डेटाबेस एप्लीकेशंस में क्रिएट की जा सकती हैं। उसके बाद द डिटेल ऑफ डेटाबेस क्रिएट एंड हैंडल फॉर द यूज, यानी यूजर के मुताबिक इसमें डेटा को हाइड या क्रिएट भी किया जा सकता है। द यूजर डज नॉट रिक्वायर डिटेल्ड नॉलेज ऑफ डेटाबेस। अगर आपके पास डेटाबेस का कंप्लीट नॉलेज नहीं भी है तब भी आप इस एनवायरनमेंट में आके सिंपल डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, इस IDE के कुछ एडवांटेजेस हैं, इसके अंदर इसको यूज करना आसान है, इसके अंदर सिंपल क्रिएशन है, यानी सिंपली एप्लीकेशन को क्रिएट किया जा सकता है। आपको डिटेल नॉलेज ना हो तभी आप काम कर सकते हैं। इसके अंदर प्री डिफाइंड फैसिलिटीज मिलती हैं, डेटा को डिलीट कैसे करना है, या डेटा को इंसर्ट कैसे करना है, या सर्च किस तरह से करना है, वो सारी फैसिलिटीज हमें इसमें मिल जाती हैं। इट प्रोवाइड द फैसिलिटी टू क्रिएट अ इंटरेक्टिव यूजर इंटरफेस।
यानी आप अट्रैक्टिव यूजर इंटरफेस भी बना सकते हैं। इट मींस ऐसा इंटरफेस जो कि यूजर फ्रेंडली होगा, इसके अंदर मेन्यू, बटन्स, आइकन, टेक्स्ट बॉक्सेस, इस तरह बनाया जा सकता है। हाँ, इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। आईडी यूज ग्राफिकल इंटरफेस, इसके अंदर जीओ इंटरफेस है, ठीक है। इट रिक्वायर मोर मेमोरी, इसमें ज्यादा मेमोरी की जरूरत होती है, ठीक है। ज्यादा वर्किंग जो प्रोसेसिंग पावर होती है वो भी ज्यादा रिक्वायर होती है। सम आईडीज आर नॉट अलाउड यूजर टू इंटरेक्ट विद द डेटाबेस डायरेक्टली, कुछ ऐसे आईडी भी इसके अंदर मौजूद हैं जो कि डायरेक्ट डेटाबेस से इंटरेक्ट करने नहीं देते, ठीक है। तो ये थे हमारे पास आईडी क्या होता है वो उसके बारे में पढ़ा। ये बेटा सी लैंग्वेज से बहुत ज्यादा मुख्तलिफ है, ठीक है। सी लैंग्वेज एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जबकि हमारे पास जो एमएस सक्सेस है वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, तो बेटा अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, व्हाट इज आरडीबीएमएस। आरडीबीएमएस क्या होता है और उसकी फैसिलिटीज क्या है। बेटा डीबीएमएस तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है और आरडीबीएमएस मींस रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। ये कलेक्शन है बहुत सारे छोटे छोटे प्रोग्राम्स का जो रिलेशन बनाने के लिए, डेटाबेस बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। डेटाबेस इन विच द डेटा इज स्टोर्ड इन रिलेशन कॉल्ड रिलेशनल डेटाबेस, यानी ऐसी डेटाबेस जिसके अंदर तमाम तरह डेटा रिलेशन यानी टेबल्स और रोज की फॉर्म के अंदर सेव होगा, टेबल्स की फॉर्म में सेव होगा, वो रिलेशनल डेटाबेस है, ठीक है। और रिलेशन इन द अदर टर्म यूज एज अ टेबल, यानी रिलेशन एक ऐसी टर्म है जो टेबल के लिए इस्तेमाल की जा रही है, ठीक है। अ टेबल इन डेटाबेस हैज अ यूनिक नेम आइडेंटिफाइड कंटेंट, कि बेटा जो नेम होते हैं डेटा टेबल्स के वो हमेशा यूनिक होते हैं, ठीक है। आरडीबीएमएस सिक्योर होता है, इंटीग्रेट हो जाता है, डेटा इंटीग्रेशन होती है, इसमें मुख्तलिफ डेटा को जोड़ा जा सकता है। डेटा इंडिपेंडेंट होता है, यानी एप्लीकेशन अलग हो, डेटा अलग होता है। एमएस सक्सेस इजी एक्सेस है, यानी डेटा को आसानी से एक्सेस किया जा सकता है, इसी डेटा को बैकअप करना या रिकवर करना ज्यादा आसान होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हाउ इज एमएस सक्सेस स्टार्ट और लोड, यानी इसको स्टार्ट किस तरह करते हैं, लोड कैसे करते हैं। बेटा बड़ा आसान सा काम है, स्टार्ट बटन पे जाओ, क्लिक करो, वहां पे आप एमएस सक्सेस को सर्च करो और आइकन को प्रेस कर दो, जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ। यहाँ मुझे लिखना है एमएस सक्सेस, ये देखिए मेरे पास आ गया, ठीक है। तो जस्ट मुझे क्लिक करना है और इसे इंस्टॉल कर लेना है। ये देखो ये आया है, इसका जो दूसरा नाम है वो एक्सेस है, यानी जो 2013 में आया वो एक्सेस नाम है इसका, ठीक है। तो इस तरह से हम डेटाबेस ब्रांड डेटाबेस यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये विजुअल होता है सारा काम। एंड नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे विजार्ड्स के बारे में कि विजार्ड्स क्या होते हैं और इंशाल्लाह इसको आगे लेकर चलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम।